Very good morning to all. This is class 9 Social Science Part History, Chapter number 1, The French Revolution. And today my topic is the outbreak of the revolution. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन क्या थे। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अ ग्रोइंग अ मिडिल क्लास, जिसमें आपने देखा था कि एक मिडिल क्लास का उदय होता है जो लुई 16 की जो गवर्नमेंट है उसका वो विद्रोह करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हम लोग का टॉपिक जो है द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशंस, इसमें आप देखेंगे कि लुई 16 एक असेंबली बुलाती है जिसमें वो टैक्स बढ़ाने की मांग करता है, लेकिन थर्ड स्टेट वाले क्या करते हैं, उसका वो विद्रोह करते हैं। ओके, you know students, Louis 16 had the increased tax for reason you have learned in the previous section. आपने पढ़ा था कि लुई 16 ने कैसे वहाँ पे टैक्स को बढ़ा दिया था। आपने ये भी देखा था कि वहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गए थे। तो आपने देखा था कि लोगों को खाने की दिक्कत हो रही थी, इंक्रीज द पॉपुलेशन, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी और थर्ड स्टेट के ऊपर क्या कहते हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा थोप दिए गए थे, जिसकी वजह से उनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose the tax according his will alone. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ओल्ड रिजिम में देखा था कि क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, जिसके अंदर लैंडलेस, लेबर, पीजेंट्स एटसेट्रा लोग आते थे, इनको टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स दो टाइप के होते थे, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और इसके साथ ही साथ जब मोनार्की यानी कि बबन डायनेस्टीज का जो लुई 16 था, अगर उसको टैक्स लगाने होते थे तो उसे असेंबली बनानी पड़ती थी। ओके, एंड rather he had to call a meeting of the States General which would then pass his proposal for new taxes. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लुई 16 तो राजा था, वहाँ का गवर्नमेंट का वो सबसे बड़ा मोनार्की था, लेकिन अगर उसको कोई टैक्स लगाने होते थे तो सबसे पहले उसको क्या बुलाना पड़ता था, स्टेट जनरल, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लोग भी आते थे। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। स्टेट जनरल क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी। ओके, विच थ्री स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये थ्री स्टेट्स क्या थी, एक क्या थी, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, इनके कुछ क्या होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे। जैसे कि आज के समय आप देखे होंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे या तो हम लोग एमएलए बोलते हैं और या तो एक विधायक। ओके, और ये लोग क्या करते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लोग क्या करते थे, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे वो स्टेट जनरल में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, वो क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी। ओके, हाउ एवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन अ कॉल मीटिंग दिस बॉडी। अब क्या करता था, राजा इन लोग से डिस्कस करता था कि टैक्स बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए, इसीलिए वो क्या करता था, इस असेंबली को वो बुलाता था। द लास्ट टाइम वाज डन वाज इन 1614। लास्ट टाइम की जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। अब हमें ये देखना है कि जब असेंबली बुलाई गई थी तो उस मीटिंग में क्या क्या हुए थे। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly, the States General, और पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। मैंने क्या आपको बताया कि लुई 16 अगर टैक्स बढ़ाने भी होते थे तो उसे एक असेंबली बुलानी पड़ती थी और इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लोग, रिप्रेजेंटेटिव लोग वहाँ पर भी जाते थे। आपको ये पता होगा कि स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, वो क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी। तो ऑन 5 मई 1789, यानी कि ये 5 मई 1789 की बात है, लुई 16 ने असेंबली बुलाई थी जिसमें उसने क्या कर दिया, एक प्रपोजल रखा। वो प्रपोजल किस चीज़ का था, न्यू टैक्सेस। एंड
The hall in Versailles was prepared the host and delegates. The first and second state sent the 300 representatives. अब क्या हुआ कि उस असेंबली के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेट्स थी उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधित्व को भेजे थे. Each who were the seated the round facing the each other and the two sides, while the 600 members of the third states had a stand at the back. The third state was representative as the more proposers and educated members. Peasants, artisans, and women were denied the entry to the assembly. However, their grievances and the demands are listed by the sum 14,000 later, which the representative had brought them with him. अब इसे आप ध्यान से समझिए कि ऑन 5 मई 1789 अब क्या हुआ कि 5 मई 1789 में लुइस 16 ने क्या कहते एक असेंबली बुलाई थी और वहाँ पे मुद्दा क्या था, प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस. उसने क्या कहते एक नया टैक्स लाया था जिसमें से क्या हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव किया था. फर्स्ट और सेकेंड के लोगों ने कितने लोग रिप्रेजेंटेटिव किए थे 300, बल्कि थर्ड स्टेट जो था उसमें से 600 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स वहाँ पर वो क्या हुए थे अगल बगल से खड़े थे. फर्स्ट और सेकेंड के जो थे वो फेसिंग यानी कि आमने सामने बैठे थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो क्या थे राउंड फेसिंग में बैठे थे. और जैसे कि आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि थर्ड स्टेट के जो लोग आते थे वो उसमें क्या होते थे प्रोफेसर, एजुकेटेड पीपल, आर्टिशियन, पेजेंट्स एटसेट्रा लोग आते थे. तो ये लोग क्या थे बुद्धिमान थे, ये पढ़े लिखे थे, ये समाज को समझते थे. और जब ये असेंबली के अंदर एंटर हुआ तो उन्होंने 40,000 से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को लेकर के आया था. लेकिन लुइस 16 ने अपनी बात रखी कि नहीं, हम मुझे टैक्स बढ़ाना है. और टैक्स किसके ऊपर बढ़ेगा, टैक्स तो थर्ड स्टेट के ऊपर के बढ़ेगा. तो अब क्या हुआ इसे आप समझिए. And the voting in the States General in the past have been the conduct according the principle each state had one vote. जैसे कि उस असेंबली के अंदर जितने भी लोग थे फर्स्ट एंड सेकंड लोगों को क्या था उनके पास राइट्स था वोट देने का. लेकिन लुइस 16 इसको नहीं मानता है और थर्ड स्टेट के साथ कुछ विद्रोह हो जाता है. इसे आप समझिए. This time to the Louis XVI and determined to continue the same practice. लुइस 16 क्या था फर्स्ट एंड सेकंड लोगों क्या था उनको राइट था वोट देने का. But member the third state had demanded the voting are now the conducted by the assembly as a whole where the each member would be have one vote. जैसा कि आपने पढ़ा था कि फर्स्ट एंड सेकंड जो लोग थे वो क्या थे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे वो कितने थे 300 मेंबर्स थे. और अकेले थे थर्ड स्टेट के वो कितने थे 600 मेंबर. तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो थर्ड स्टेट के लोगों को मांग को मनाना चाहते थे. लेकिन लुइस 16 ने इसका विद्रोह कर दिया, कहा कि नहीं, सबको वोट देने का राइट नहीं है. अब क्या हुआ, दिस वन वोट दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड द फिलोसोफर इन द लाइक रूसो इन हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रूसो ने एक बुक लिखी थी जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था. यानी कि उन्होंने बताया था कि सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए राइट टू वोट, यानी कि सबको ये अधिकार है अपने वोट डालने का. When the king rejected the proposal, जो राजा था उसने क्या कर दिया इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रूसो था, रूसो ने एक बुक लिखी थी इसका नाम क्या था सोशल कॉन्ट्रैक्ट. रूसो का मानना था कि carried out the idea the for proposing the form the government based on the social contract between the people and the representative. उनका मानना था कि सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है तो एक प्रतिनिधित्व के माध्यम से पहुंचानी पड़ेगी. यानी कि हम सबका क्या एक प्रतिनिधित्व होगा. आपने असेंबली के अंदर देखा था कि फर्स्ट जो क्लर्जी थे, सेकेंड नोबिलिटी एंड थर्ड जो पीजेंट जो एटसेट्रा जो आते थे. फर्स्ट से सेकेंड से 300 मेंबर्स के थे, लेकिन अकेले जो थर्ड स्टेट था उसमें से कितने मेंबर गए थे 600 मेंबर गए थे. और जब ये थर्ड स्टेट के लोगों ने ये डिमांड की कि असेंबली के अंदर जितने भी लोग हैं सबको वोट देने को अधिकार होना चाहिए, लेकिन असेंबली के जो राजा था लुइस 16 इसको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, सबको वोट देने का राइट नहीं है. तो थर्ड स्टेट लोगों ने क्या किया था इसको विद्रोह कर दिया. अब वो क्या करते हैं इस असेंबली से बाहर चल जाते हैं.
When the king rejected the proposal, members of the third estate walked out the assemblies in protest. उन्होंने क्या कर दिया था, जब लुई 16 ने इनकी बातों को मानने से मना कर दिया तो थर्ड स्टेट के जितने लोग भी थे उन्होंने क्या असेंबली से बाहर चले गए और एक अपनी खुद की असेंबली बनाते हैं और वो लोग ये कसम खाते हैं कि जब तक हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ना बना दे तब तक हम लोग अच्छे से चैन से नहीं बैठेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नई असेंबली जिससे कहाँ बनाया गया था, द टेनिस कोड ऑफ ऑथ में बनाया गया था, जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।